बसेड़ी क्षेत्र के ग्राम सागौर के ग्रामीणों और परिजनों ने एक युवक को लंबे समय से लापता होने के मामले में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र तलाश और प्रभावी कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन के अनुसार ग्राम सागौरी पोस्ट किरोड़ा तहसील बसेड़ी निवासी लाल सिंह पुत्र महुआराम जाटव उम्र लगभग 31 वर्ष 15 अप्रैल 2026 को मजदूरी करने के लिए पानीपत हरियाणा निकला था। उसके बाद से वह अपने घर वापस नहीं लौटा और उसका अब तक कोई सुराग भी नहीं मिला। परिजनों के द्वारा 23 अप्रैल 2026 को पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक प्रगति सामने नहीं आई है। आने से परिवार और ग्रामीणों में चिंता व्याप्त है। ज्ञापन में बताया गया है कि मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई या फिर सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। लाल सिंह के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पति और पिता के अचानक लापता होने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि लंबे समय से कोई सुराग नहीं मिलने के कारण वह गहरी चिंता और मानसिक तनाव में आ गए हैं। परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुका है और अब उन्हें कहीं से भी उम्मीद की किरण नजर ही नहीं आ रही। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि परिवार लगातार प्रशासन और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में पूरे गांव में चिंता का माहौल बना है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने, आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर युवक की तलाश तेज करने तथा परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने की मांग की। वहीं ज्ञापन देने वालों में लाल सिंह की पत्नी सरजू, इशाक खान, पप्पू, गुमशुदा का भाई दिनेश, सौरभ, सरोज और आदि ग्रामीण शामिल हैं। न्यूज चैनल एवं अखबार, आज हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो सांगौरी के निवासी हैं और इनका कहना है कि आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले हमारा एक पुत्र गायब हो गया था, जो रास्ते में जाते समय, ट्रेन से जाते समय शायद गायब हुआ था। तो इनसे हम जानते हैं कि कैसे क्या गायब हुआ, क्या घटना हुई, इस संबंध में हम इनसे जानते हैं क्या हुआ था। वो यहाँ से काम करने के लिए गए थे सोना हरियाणा के लिए, तो अब पता नहीं चला उनका कहाँ पे गायब हो गए। पुलिस आपने एफआईआर दर्ज कराई थाने में? दर्ज करा दी है। फिर क्या कार्रवाई हुई? अभी वो ये लोग बोलते हैं कि सुनवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब से संपर्क किया आपने थाने में? संपर्क करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि कोई सुनवाई नहीं हुई। ये उनकी पत्नी है, उनसे उनके बयान लीजिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम था आपके पुत्र का? मेरे पति का नाम तो लाल सिंह था और सर मेरा नाम सरजू है। मेरे घर वाले 15 तारीख को गए थे घर से लेकर के नहीं। प्रशासन की लापरवाही इसी में नजर आ रही है कि जिनका पुत्र होता है उन्हीं को मालूम होता है। उनकी आंखों में निकलते हुए आंसू बता रहे हैं कि इन्हें कितनी बड़ी पीड़ा होगी, कितना बड़ा दुख होगा। क्या हुआ? कोई मैंने एफआईआर दर्ज करी थी बसेड़ी भाई में, कोई तंत्र नहीं किया। मैं जब जाती तब मुझे लोग कहते थे तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोई मुझे सूचना नहीं दे रहे। मेरे घर वाले की तरह मेरे बच्चे भूखे मर रहे, मैं क्या करूं? अभी तक कोई सूचना नहीं? कोई सूचना ही नहीं दी। मैं काज प्रशासन ने कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं दिया। मैं काज मैं अकेली पर रही, मैं क्या करती थी? फिर मैं गांव वालों को लेके आई थी। मैंने कहा मेरी कोई तलाश नहीं आ रही, मैं घर वाले की सूचना नहीं दे रहे, क्या करूं मैं? ये बच्चे हैं आपके? हाँ मेरे बच्चे हैं जी। अच्छा, उन्हीं के बच्चे हैं। हाँ। बेटा, कब पापा गायब हुए थे? कितने दिन हो गए? बोल दे मान। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासन की लापरवाही इसमें सामने आती है। 1.5 महीने गायब होने के बावजूद भी आज तक कोई सुराग नहीं मिला है, ना ही कोई सूचना अभी अभिभावकों तक दी जा रही है, घर वालों तक दी जा रही है। लापरवाही डालते बहुत पुलिस। नूनी कहते हैं कि हम तलाश करें गरीब आदमी को, हम वो करें। कोई लापरवाही, बहुत लापरवाही आ रही है। एसपी साहब से भी मिले हैं? एफआईआर नहीं मिले। हम दिनों कह देते हैं हम तलाश कर रहे हैं, हम लोकेशन लगा रहे हैं, कोई तंत्र नहीं करते हैं। यहाँ क्यों आए आप? हम नू आएगा भाई, कोई कोशिश है जाए मैं आदमी की कर सकते हैं कोशिश। इतनी विनती कर भी आएगा भाई आदमी, हमारे घर वाले की कितनी तलाश कर सकते हैं। एसडीएम साहब के लिए ज्ञापन देने आए हैं आप? हाँ। आप कौन लगते हैं? हम इनके पड़ोसी हैं। आपके रिश्ते में वो क्या लगते हैं? रिश्ते में चाचा लगता है। आप भाई हैं? आप क्या कहना चाहोगे? मेरा भाई लापता हो गया है। 15 तारीख हो गई, प्रशासन लापरवाही डाल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। मैं कई बार गया थाने पे, यूँ कह देते हैं कि सुनवाई हो रही है, आपकी सुनवाई हो रही है, मेरे को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भाई थे आपके? हाँ जी, मेरे भाई। सगे भाई? हाँ जी। तो इनके भाई हैं और इनके पति हैं।
इनकी आंखों से निकलते हुए आंसू बता सकते हैं। और ये जो समय बीता है, लगभग 1-1.5 महीना इस बात को हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग उनका नहीं लगा है। ना ही किसी तरीके की शायद पेपर में अभी तक हमने खबर प्रकाशित होते हुए देखी है, ना ही कोई ऐसी सूचना देखी है। तो लापरवाही इसमें प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। इनकी आंखों से निकलते हुए आंसू बता रहे हैं कि इन्हें कितना बड़ा दुख होगा, कितनी बड़ी पीड़ा होगी। और यहाँ पर आज किस लिए आए आप? हम एसपी साहब के पास, एसपी साहब जी, एसपी साहब के ज्ञापन देने के लिए। हाँ जी। क्या उम्मीद है आपको एसडीएम साहब से, क्या उम्मीद करते हैं हमारी आप? उम्मीद जी है कि सर हमारी एसपी साहब सुने, हमारी खोज ना करें, सुने हमारी बात गरीब आदमी की। एसडीएम साहब से इनकी उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि एसडीएम साहब शायद कोई कार्रवाई करेंगे, कोई संतुष्टिजनक जवाब देंगे और ढूंढने में हमारी सहायता करेंगे। इसी बात को लेकर के यहाँ पर जो सारे ग्रामीण हैं, उनके परिवारीजन हैं जो गायब हुए हैं, तो उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि शायद एसडीएम साहब कोई कार्रवाई करें। और ये कौन है, माता कौन है? अच्छा, भामी, आप कुछ कहना चाहोगे? मेरा देवर 15 तारीख से घर से लापता है, कोई अता पता नहीं है।